लीला एक सामान्य लड़की थी जिसकी समुंदर के प्रति असाधारण मोहब्बत थी। उसकी समुंदर के प्रति रुचि बचपन में ही शुरू हो गई थी, जब वह समुंदर के किनारे से सीपियों को इकट्ठा करती थी और लहरों की बातों को सुनती थी। लेकिन लीला को हमेशा लगता था कि समुंदर में जो कुछ दिखता है वह सिर्फ उसकी आंखों के सामने ही नहीं होता, वहां छुपी दुनिया को खोजने का इंतजार होता है। एक तूफानी रात को, जब आकाश में बिजलियां खेल रही थीं, लीला ने अपनी दादी की खाली छत कमरे में एक पुरानी लेदर बाउंड किताब खोजी। उसके पन्ने पीले और भृंगम थे, जिनमें फीके स्याही से बने चित्र थे। उनमें समुद्री प्राणियों और रहस्यमय प्रतीकों की छवियां थीं। उसका शीर्षक था दीप की खोज। लीला को यह देखकर आकर्षित हुआ और उसने अपनी उंगलियों को चित्रों पर फिराया। मरमरी दरवाजों की गर्मी, समुंदर के नीले पानी में झूलने वाली मरमरी जलवायु और एक रहस्यमय द्वार जिसकी चाबी खो गई थी। लीला की पहली खोज प्राचीन नगर में हुई, एक समुंदर के नीचे छिपा हुआ शहर। यह शहर बिखरते हुए स्तंभों और विशाल द्वारगलियों का अंदरवाट था। वह समुद्री पत्थरों से सजीव गलियों में तैर रही थी, जहां लंबे समय से गायब निवासियों की हंसी गूंज रही थी। इस नगर में भूले हुए पुस्तकालय, डूबे हुए मंदिर और एक राजघराने की भी एक गुफा थी, जहां एक भूतिया राजा अब भी अपनी रानी की वापसी की प्रतीक्षा कर रहा था। यह नगर लीला के लिए एक रहस्यमय और अद्भुत स्थल था, जो समुंदर की गहराइयों में छिपा हुआ था। वह न केवल उसकी रुचि को जगाता था, बल्कि उसकी जिंदगी को भी नए रास्तों पर ले जाने का संकेत देता था। लीला ने एक समुंदर के किनारे एक घर खोजा, जो पूरी तरह से सीपियों से बना था। इसकी दीवारें अद्भुत रंगों में चमक रही थीं और छत पर तारामंडल की तरह तारामंडल बना हुआ था। अंदर जीवाश्मियों की चमक दिख रही थी, वो फर्नीचर पर नरम रोशनी डाल रहे थे। वहां एक जुला बना हुआ था, जिसमें बुने हुए केल्प की चादर डाली गई थी, एक ड्रिफ्टवुड से बनी मेज और मोतियों से सजीव दर्पण। लीला ने तय किया कि वह थोड़ी देर रुकेगी और वहां के समुद्री घोड़ों के साथ दोस्ती करेगी, जो घर के प्रवेशद्वार की रक्षा कर रहे थे। एक पूर्णिमा रात को, लीला ने एक भयानक सुर में एक चट्टानी गुफा की ओर बढ़ते हुए एक मरमेर की मेलोडी का पीछा किया। वहां एक कोरल की सिंहासन पर बैठी हुई एक मरमेर थी, जिसकी आंखें तूफानी समुंदर की तरह थीं। उसकी आवाज ने जहाजों के डूबने, खो जाने वाले नाविकों की कहानियों को बुना दिया। लीला ने ध्यान से सुना, अपने आंसू समुद्री पानी में मिलाते हुए, और मरमेर को वादा किया कि वह उसकी खोई हुई प्रेमिका को ढूंढेगी, एक नाविक की, जिसकी नाव सदियों पहले डूब गई थी। कोरल मेज एक साथ आकर्षक और खतरनाक था। लीला ने घुमावदार सुरंगों के माध्यम से तैरा, जिनमें पुराने प्रतीकों को दीवारों में उकेरा गया था। हर मोड़ ने एक नई अद्भुत चीज को उजागर किया, एक छिपा हुआ गुफा जिसमें चमकते हुए जलकुंभी थे, एक कमरा जहां सीपियों ने घूमकर नृत्य किया, और एक खजाना जिसे विशाल कलमों ने रक्षित किया था। जैसे जैसे लीला रहस्यों को सुलझाती गई, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। लीला ने एक डूबी हुई डकैत जहाज के अवशेषों में एक जंगली खजाना खोजा। उसका ताला खुल गया और उसमें एक मानचित्र था, एक मानचित्र जो एक अनजान द्वीप की ओर इशारा कर रहा था, जहां किस्मत की कहानियां अमर युवा और भूले हुए धन की बात कर रही थीं। लीला फिर से समुंदर पर निकली, उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। सबसे गहरे गहराई में, जहां सूर्य कभी नहीं पहुंचता, लीला ऐसे प्राणियों से मिली जो तारामंडल की तरह चमक रहे थे। वे उसे एक ऐसे स्थल की ओर ले गए जहां समय अलग तरीके से बह रहा था, एक सपनों और यादों के स्थल में। लीला फॉस्फोरेसेंट जेलीफिश के साथ नृत्य करने लगी, उसकी हंसी पानी में गूंज रही थी। लेकिन उसे यह भी पता था कि वह कभी अमरता के लिए यहाँ नहीं रह सकती। गहराई ने उससे एक मूल्य चुकाने की मांग की थी। आखिरकार, लीला ने साइरेन से मिली, एक सौंदर्य और खतरे की प्राणी। साइरेन ने उसे एक विकल्प दिया, समुद्री दुनिया में रहने के लिए या सतह पर वापस जाने के लिए। लेकिन हर विकल्प के पीछे परिणाम थे। लीला डगमगाई,
समुंदर के प्रेम और ऊपरी स्तर पर उसकी यादों के बीच फंसी हुई थी। और इसी तरह लीला की समुद्री यात्रा जारी रही, साहस, आश्चर्य और वो जादू जो समुंदर की लहरों के नीचे छिपा था।